स्टूडेंट, हमने हनी कॉम का चैप्टर नंबर 4 द एसेस दैट मेड ट्री ब्लूम के बारे में आपको फर्स्ट पार्ट आपको इससे पहले बताया था। आज हम उसी का पार्ट सेकंड की जो फिक्शन है उसको आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। आइए उस कहानी का सेकंड पार्ट ध्यान से सुनिए। स्टूडेंट्स, द गुड ओल्ड मैन हैड अनदर ड्रीम। जो नेक वृद्ध आदमी एक किसान था, नेक वृद्ध जो किसान, वो उसको जो है एक दूसरा सपना आया था। आपको तो कहानी मालूम है। इससे पहले मैंने कहा था 19वीं शताब्दी जापान में एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे और उनके पास एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम मुक्को था और उसने उनको धनवान बनाया था। तो उसकी कहानी हम पढ़ रहे थे। तो विद्यार्थियों, इसके बाद उस नेक वृद्ध किसान को दूसरा सपना आया। द स्पिरिट ऑफ देयर पेट डॉग told him to take the ashes of the mill and spread it on the withered pine trees। और उनके पालतू कुत्ते ने उसे बताया कि जली हुई जो चक्की की राख लाकर सूखे चीड़ के वृक्ष पर फैला दो। मानी उसको जो है उसकी जो चक्की की राख बन गई है उसको लाकर जो है उस सूखे चीड़ के पेड़ के वृक्ष के चारों ओर क्या कर दो, फैला दो। ही एज्योर्ड हिम दैट दे वुड ब्लूम अगेन। उसने आश्वस्त किया कि सूखे चीड़ के वृक्ष पर पुनः जो है क्या हो जाएंगे, फूल खिल जाएंगे, ऐसा उसने आश्वस्त किया। द ओल्ड मैन bought some ashes of mill। और वृद्ध चक्की की कुछ राख लेकर आया। वो वृद्ध आदमी जो है चक्की की कुछ राख लेके आया। ही स्प्रेड अ पिंच ऑफ इट ऑन द चेरी ट्री। और उसने उसकी चुटकी भर चेरी वृक्ष के ऊपर फैलाई। द ग्रेडी विक्ड कप द ट्री वॉज कवर्ड विथ ब्लूम्स। और वृक्ष फूलों से लद गया। द ग्रेडी विक्ड कप गैदर्ड द रिमेनिंग एसेस ऑफ द वुडन मिल। और लोभी दुष्ट दंपति ने जो है जली चक्की की शेष राख समेट कर रख ली। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से वो पुनः जो है वो जो पेड़ सूख के जो है उसकी राख को जब वहाँ पे चक्की की जो राख बन जाती है उस पर डालने से वो पूरा फूलों से लद जाता है, पेड़ वो हरा भरा हो जाता है। द wealthy landlord of the village was the pass by that road। According to the custom, all the people had to shut up their high windows। और उस क्षेत्र का धनवान जमींदार सड़क से गुजरने वाला था और प्रथा के जो अनुसार, अकॉर्डिंग टू कस्टम यानी प्रथा के अनुसार, सभी लोगों ने अपने घरों की खिड़कियां बंद कर ली थी। और nobody was allowed to look down on lordship। और किसी भी जमींदार सामंत को नीची निगाह से
देखने की क्या नहीं थी, अनुमति नहीं थी। They also knelt upon their hands and knees until the procession passed by, और लोगों को अपने हाथ और घुटने के बल लेटना भी पड़ा जब तक कि वो जुलूस निकल न जाए। तब तक जो है लोगों को जो अपने घुटनों के और हाथों के बल जो है लेटना पड़ा। ऐसे वहाँ जो है एक प्रथा के अनुसार था। A tall man marches ahead asking the people to get down on their knees. एक ऊंचे कद का व्यक्ति आगे आगे चलकर लोगों से कहता जा रहा था कि घुटनों के बल बैठ जाओ। But the good man didn't kneel down. Instead of it, he scattered to bit of ashes over the withered cherry trees. पर नेक वृद्ध किसान ने थोड़ी सी राख चेरी के सूखे वृक्ष पर बिखेर दी। अचानक उस सूखे वृक्ष में फूल निकल आए। Suddenly, it burst into blossom. The landlord got out to see the wonder. और जैसे ही अचानक उस सूखे वृक्ष में फूल निकल आए तो जमींदार हैरान होकर बाहर निकल आया। He thanked the man. उसने किसान को धन्यवाद बोला। Offered him presents and also invite him to the castle. और उसे उपहार दे तथा उसे अपनी हवेली में आने को बोला, मानी निमंत्रण दिया कि उसे अपने हवेली में जमींदार ने बुलाया। जो वहाँ की प्रथा थी, उस किसान को जो है पुरस्कृत करने के लिए अपने हवेली में बुलाया। When the greedy neighbors heard of it, he also looked the magic access to the highway. और जब लोभी पड़ोसी को इस घटना की जानकारी मिली, वह भी जादुई राख लेकर राजमार्ग पर पहुंच गया। He waited until the landlord's train came along. वह एक सूखे चेरी वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। Till the landlord train came along. जब तक सामान पेड़ के नीचे आ गया, वहाँ का जो सामान था, जब तक वो पेड़ के नीचे आ गया, and instead of kneeling down like the coward, उसने मुट्ठी पर राख उस पर जो है बिखेर दी। He climbed a withered cherry tree. पर वृक्ष में कोई बदलाव नहीं हुआ। When the landlord was directly under him, he threw handful of ashes over him, but the tree saw no change. The dust rather blew into the nose and eyes of his lordship.
राख जो है सामंत के नाक और आंख में गिर गई। जो व्यक्ति जो है सामंत की रक्षा करता था, मानी सामंत की रक्षा कर रहा था, द मैन वॉज असॉर्टिंग द लॉर्ड ड्रैग द ग्रेडी मैन फ्रॉम द ट्री एंड थ्रू इनटू द डिच। और उसने लोभी व्यक्ति को नीचे घसीट लिया, पर एक गड्ढे में उसको क्या कर दिया, फेंक दिया। He also beat him soundly. The greedy man thus dead into the mud. और उसने उसको कीचड़ में क्या कर दिया, उस दुष्ट व्यक्ति को कीचड़ में फेंक दिया, घसीट दिया। The kind owner of Mukko lived happily to a green old age. और मुक्को का सहृदय स्वामी पुनः खुशी से रहने लगा, उन्होंने लंबी आयु पाई। तो विद्यार्थियों, इस कहानी से हमें ये मिलता है कि कभी भी किसी से कोई ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, जेलस की भावना नहीं करनी चाहिए। यदि कोई धनवान बन रहा है, आगे तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, तो उसके प्रति हमें ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमेशा सकारात्मक अपनी सोच रखिए। आप भी निश्चित है, यदि आप उससे कुछ प्रेरणा लेके हमें भी आगे बढ़ना है, तो निश्चित आप भी जो है आगे बढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, इस कहानी से हमें ये नैतिकता की शिक्षा मिलती है।